Business Studies, Part 1, Class 11. In today's session, we are going to study concept of business, characteristics of business, and comparison of business, profession, and employment. So let's begin this session. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब डेली लाइफ में हम एक वर्ड सुनते हैं बिजनेस, तो बिजनेस होता क्या है? काफ़ी कॉमन सा वर्ड है ना, तो आइए इसे जानते हैं। बिजनेस का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी जो मनी अर्न करने से रिलेटेड होती है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ताकि ये एक्टिविटीज़ करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई कर सकें। अब बिजनेस कैन बी बोथ। अब बिजनेस दोनों टाइप के होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। फ़र्क क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका सोली पर्पस प्रॉफिट कमाना रहता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोसाइटी की इश्यूज़ पे काम करती है, सोसाइटी के इश्यूज सॉल्व करती है, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है टू अर्न मनी, जो ऐसी एक्टिविटी जो मनी अर्न करने से रिलेटेड है, राइट। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो बिजनेस में हम सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स का और सर्विसेज को ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को मनी अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर गुड्स को सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो सेल करता है गुड्स को कस्टमर को, राइट। तो इसमें क्या है? सेल्स एंड परचेज इन्वॉल्व है। रिटेलर ने पहले परचेज किया होलसेलर से, देन अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके गुड्स को सोल्ड कर दिया कस्टमर्स को। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरे को एक बात बताइए, अब जो गुड आप कस्टमर को ऑफर करोगे वो आप लाओगे कहाँ से? या तो आप उसको खुद प्रोड्यूस करोगे, उसको खुद मैन्युफैक्चर करोगे, या फिर आप उसको पहले परचेज करके लाओगे होलसेलर से, फिर उसको कस्टमर को ऑफर करोगे। तो देखो, बिफोर ऑफरिंग गुड्स टू द कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन, इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस। तो कस्टमर को गुड ऑफर करने से पहले गुड्स को या तो मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर प्रोक्योर किया जाता है। तो हर एक बिजनेस एंटरप्राइज या तो वो मैन्युफैक्चर करेगी गुड्स को जिसके अंदर वो डील कर रही है, या उसको पहले एक्वायर करेगी प्रोड्यूसर से, फिर उसको आगे फर्दर कस्टमर को सेल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल रिटेलर है, वो क्या करता है? वो टॉफीज को परचेज करके लाता है होलसेलर से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, फिर उसको अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देता है, राइट। तो पहले उसने क्या किया? पहले परचेज किया फिर सेल किया। आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हर एक बिजनेस एक्टिविटी में जो है वो सेल और एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व होता है। Every business activity include an exchange or transfer of services and goods to earn value. Producing goods for the goal of personal consumption is not included in business activity. तो ये बोल रहा है कि अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि उस गुड को आप खुद ही कंज्यूम कर जाओ, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। आपको क्या करना होगा? आपको सेल और एक्सचेंज का प्रोसेस करना होगा, राइट। सो देयर शुड बी द प्रोसेस ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट अमंग सेलर एंड बायर। तो ये कहता है सेल और एक्सचेंज का गुड्स जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में। अब देखो, एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब एक लेडी है, वो क्या करती है? वो केक बनाती है घर में, राइट, और उसको फिर पेस्ट्री शॉप में सेल करती है। तो इसको क्या है? बिजनेस एक्टिविटी हम कहेंगे। अब वहीं वो लेडी जो केक बेक करती है वो उसको खुद ही कंज्यूम कर ले, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। सो बिजनेस में सेल और एक्सचेंज का होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। तो देखो, एक बिजनेस जो है वो
बिजनेस तभी कहलाएगा जब गुड्स एंड सर्विसेज में वो रेगुलर बेसिस में डील कर रहा है। अगर आप एक टाइम सेल कर रहे हो तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने अपनी ओल्ड कार सेल कर दी OLX के थ्रू, चाहे उसने प्रॉफिट पे ही सेल क्यों ना करी हो, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है। बट हाँ, अगर वो पर्सन इसको रेगुलर ट्रेड करता है, राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट अर्निंग। अब देखो, बिजनेस का सोल पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो जो वन ऑफ द मेन पर्पस होता है बिजनेस का, वो क्या होता है, इनकम अर्न करना बाय अ वे ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जो होता है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर ही नहीं सकता बिना प्रॉफिट के। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस होगा, राइट। सो प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो मेन पर्पस होता है बिजनेस का। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, कि हमें अभी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, कि क्या पता कि जो मनी है वो हम फ्यूचर में अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉफिट, जो मनी अभी हम अर्न कर पा रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में हम मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस जो होता है वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल अपने बिजनेस में, राइट। इसीलिए वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है ताकि उस पर प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। बट ये चीज़ सर्टेन नहीं होती है कि कितने अमाउंट का प्रॉफिट जो है हम आगे फ्यूचर में अर्न कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो सपोज आज हम 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, हो सकता है हम फ्यूचर में 50,000 अर्न करें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम फ्यूचर में 1,50,000 अर्न करें। तो ये चीज़ अनसर्टेन होती है, ये चीज़ कोई नहीं बता सकता कि हम फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। देखो, बिजनेस में लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। हो सकता है अगर आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बिजनेस में आगे फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, हम लॉसेस भी अर्न कर पाए, ठीक है, सॉरी, लॉसेस इंकर कर पाए। चाहे बिजनेसमैन कितने ही अच्छे एफर्ट्स दे रहा हो, पॉसिबिलिटी फिर भी लॉसेस की रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब एक जो रिस्क का एलिमेंट होता है वो हमेशा जो है वो बिजनेस में प्रेजेंट होता है। अब ये स्टडी करते हैं रिस्क आता क्यों है। तो जो रिस्क होता है, रिस्क इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। अगर बिजनेस में कोई कुछ भी अनफेवरेबल या फिर अनडिजायरेबल इवेंट हो जाता है तो उसको हम रिस्क कहते हैं, उसी वजह से रिस्क होता है। अनडिजायरेबल इवेंट वो होते हैं जो बिजनेसमैन नहीं चाहता कि ये मेरे बिजनेस के साथ होए। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। अब मान लो कंज्यूमर के टेस्ट में ही चेंज आ गया, कंज्यूमर पहले जो चीज़ पसंद करता था हो सकता है वो अब पसंद ना कर रहा हो, तो इसकी वजह से भी आपको बिजनेस को रिस्क देखना पड़ सकता है। या फिर मार्केट में फैशन ही चेंज हो गया, जिस गुड्स में आप डील करते हो उस गुड्स का कुछ अलग, कुछ नया फैशन आ गया, राइट। नेक्स्ट है चेंज इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हो सकता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया हो, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई हो मार्केट में। स्ट्राइक और लॉकआउट एट वर्क प्लेस। हो सकता है कि जो आप प्रोडक्शन करते हो, राइट, वहाँ पे क्या है, वर्कर्स ने क्या कर लिया, स्ट्राइक कर ली, लॉकआउट कर लिया, तो अब काम कौन करेगा, इससे रिलेटेड भी रिस्क आ सकता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। आपसे बेटर कोई कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में जो आपसे एक तो अच्छे और लो प्राइस पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको रिस्क देखना पड़ सकता है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटीज, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए एक रिस्क एलिमेंट लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पहला आता है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अब मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का एक खुद का डिसीजन होना चाहिए कि मुझे बिजनेस में एंटर करना है। उसके बाद थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो अपना बिजनेस खोल सकता है। प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना पड़ेगा और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सीए की फील्ड में सीए बनने के लिए आपको ICAI का मेंबर होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। साथ में आपके पास 5 इयर्स का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए।
एम्प्लॉयमेंट में एंटर करने के लिए आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट को साइन करके आप एम्प्लॉयमेंट में एंटर हो सकते हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम करना होगा। बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करते हो, प्रोफेशन में आप पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज डिलीवर करते हो अपने क्लाइंट्स को, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी काम वो आपको ऑफर करेंगे और जो रूल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा जरूरी नहीं होती है, राइट। प्रोफेशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपकी उस प्रोफेशन में एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, एंड आपने उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग भी ले रखी हो। तो अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आपके पास क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और आपको अपना काम भी आता हो, तो उसके लिए आपने ट्रेनिंग भी ले रखी हो। तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑफ सर्विस, तो जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिवार्ड और रिटर्न, तो बदले में आपको क्या मिलेगा ये वर्क करके। बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रोफेशन में आपको एक प्रोफेशनल फी मिलेगी, एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो, बिजनेस शुरू करने के लिए तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब कैपिटल डिपेंड करती है साइज ऑफ बिजनेस पे। अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इनफ है, लेकिन अगर आप बिजनेस का साइज लार्ज रखना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। प्रोफेशन के अंदर एक लिमिटेड कैपिटल जो है ज़रूरी होती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी होती है। इसमें आपको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एंड जो भी जॉब आपको ऑफर करी जाएगी वो जॉब आपको करनी होगी। नेक्स्ट आता है रिस्क। अब बिजनेस के अंदर जो होते हैं प्रॉफिट अनसर्टेन होते हैं। आज हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो बट फ्यूचर में आप वो प्रॉफिट मेंटेन ना कर पाओ, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होते हैं बिजनेस में वो अनसर्टेन होते हैं, इरेगुलर होते हैं। आज हो सकता है 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, कल आप 50,000 ही कमाओ, तो प्रॉफिट इरेगुलर होते हैं। और एक रिस्क जो होता है वो बिजनेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। प्रोफेशन के अंदर देखो, आपको जो फी है वो रेगुलर मिलेगी, ठीक है, और सर्टेन होगी आपकी, बट थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है, और होएगा तो बहुत ही स्मॉल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काम करके देना है, अपनी जॉब करनी है, और आपको फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बोलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिस फील्ड में आप जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस में जाओ, प्रोफेशन में जाओ या एम्प्लॉयमेंट में जाओ, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब देखो, बिजनेस में एज सच कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है, जबकि हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपको फॉलो करने होते हैं। हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करी जा रही है या आपके एम्प्लॉयर ने सेट कर रखी है, वो आपको फॉलो करना होता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिजनेस का कौन सा एग्जाम्पल होगा। कोई भी शॉप हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये बिजनेस के अंडर आता है। प्रोफेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशन में आती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा? आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है।